सभी दोस्तों को नमस्कार। आज फिर एक और स्टोरी लेकर के आए हैं। देखते हैं क्या समझ में आता है। स्टोरी एक निर्धन व्यक्ति की है। पहले अमीर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ काल चक्र के वजह करके वो बहुत ही निर्धन हो गया। उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे कमाए और क्या करे। उसकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारा भी तो राजा मित्र है, जैसे सुदामा की मदद श्री कृष्ण ने की थी, वैसे ही हो सकता है राजा भी तुम्हारी मदद करे। एक बार जाके तो आओ। पति को बात अच्छी लगती है और वो राजा के पास चला जाता है अपनी पत्नी की बात सुन करके। और जब जाता है तो वहाँ पे राजमहल के बाहर जब दरबानों से बोलता है तो दरबान जाके बोलते हैं एक निर्धन व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कहता है आपका मित्र है। ये सुनते ही का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो दौड़ते दौड़ते राजा बाहर आया। उसने वैसे ही अपने मित्र को गले लगाया, बोला अरे क्या हाल बना लिया। उसने अपना मित्र ने अपना सारा हाल सुनाया। राजा ने बोला कोई चिंता वाली बात नहीं है, सब हो जाना है। चलो मैं तुम्हें रत्न आभूषणों से भरे हुए एक कमरे में ले जाता हूँ। तुम्हारे पास 3 घंटे का समय है, जितना बटोरना है बटोर लो, बट समय सीमा का ध्यान रखना। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बोलता हाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो जल्दी जल्दी जाता है और जा कर के बहुत सारे रत्न भर लेता है अपने थैले में, जेब में, जहाँ जहाँ उसको पहन भी लेता है। फिर निकलने लगता है तो देखता है कि वहाँ छोटे छोटे खिलौने हैं बहुत सुंदर सुंदर। तो कहता है कि अच्छा अभी टाइम है, अब इनको कहाँ ले जाऊँगा, देखता हूँ क्या है वो। और वो जैसे ही खेलने में लगता है उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है। घंटी बजती है, उसको खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। बहुत मायूस था कि अब क्या करेगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं स्वर्ण वाले कमरे में ले जाता हूँ तुम्हें, लेकिन शर्त वही है समय सीमा का ध्यान रखना, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। इसने सोचा चलो कोई बात नहीं, स्वर्ण तो मिल रहा है। फिर वो भरता है अपने सारे थैले और जितना भी उठा सकता था। लेकिन क्या देखता है कि वहाँ पे वो घोड़ा खड़ा है जिस पे राजा निकलता है। उसके पास फिर समय था। सोचता है कि मैं इसकी थोड़ी घुड़सवारी कर लूँ, इस सोने से जो वो बना हुआ है इसके ऊपर बैठ के देखता हूँ। वो बैठता है, भूल जाता है, घोड़ा दौड़ रहा होता है अंदर ही अंदर। पता चलता है तब तक समय सीमा समाप्त हो गई। फिर निराश होता है और खाली हाथ वापस आ जाता है। राजा फिर कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा कुछ ना कुछ। और वो कहता है चलो रजत वाले रूम में लेके जाता हूँ, यानी कि चांदी, वहाँ से तुम जितनी चांदी उठा पाओ उठा लेना। बोलता है ठीक है। फिर वो वैसे ही करता है, लेकिन वहाँ पे उसको एक जगह लिखा रहता है कि एक छल्ला टंगा होता है की रिंग, कि इसको छूना मत, अगर तुमने छुआ तो तुम उलझ जाओगे, और दूसरा हाथ तो बिल्कुल ही मत लगा देना। वो जाने लगता है जैसे ही, तब कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, की रिंग ही तो है। और वो यूं उतार करके जैसे ही उसको लेता है वो हाथ में उसके उलझ जाता है। एक हाथ से नहीं निकाल पाने के कारण वो दूसरा हाथ भी लगाता है और वो पूरा हाथ उसका उसमें उलझ जाता है, उससे वो नहीं निकल पाता है। और इसके चक्कर में ही फिर से समय जा चुका होता है, तो उसको चांदी भी नहीं मिलती है। वो फिर निराश होकर के राजा के बाहर आता है। राजा कहता है कोई बात नहीं, तुम तांबे वाले रूम में चले जाओ और वहाँ पर जा कर के जितना तांबा ले सकते हो ले लो, और समय सीमा का ध्यान रखना, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम्हें आगाह कर रहा हूँ बार बार। लेकिन वो कहता है कि हाँ अब तो बस मेरे पास लास्ट ऑप्शन है और मैं ज़रूर करूँगा। और ये सोच करके वो जाता है वहाँ पे। और अब रजत की जगह तांबा मिल रहा था तो उसी में ही संतोष करना था। और वो फटाफट बोरे में तांबा भरता है, सब कुछ भरते करते उठा के चलने लगता है तो उसकी कमर में दर्द होने लगता है। फिर वहाँ देखता है कि एक चारपाई है, तो इतनी देर से काम करने के बजाय वो सोचता है थोड़ी देर आराम कर लूँ, अभी भी तो समय बचा है। वो जाके वहाँ लेट जाता है। लेटते ही उसको नींद आ जाती है और जैसे ही जब घंटी बजती है तो वो भी ख़त्म हो चुका होता है टाइम। सारी उसकी सारी मेहनत पूरे दिन की बर्बाद हो चुकी होती है और वो खाली हाथ बाहर निकलता है। तो इस कहानी से ये हमारे जीवन चक्र की बात है। वो खिलौने हमारे बचपन का प्रतीक है। जब तक एक उम्र है खेलते हैं, समय बर्बाद करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज आप सबको भी पता है, चौथी स्टेज हमारा ओल्ड एज है। तो आपके पास जितना समय बचा है उसको सदुपयोग में लाइए, उस समय को ध्यान में रखिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए।
वरना एंड में कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आज की कहानी यही कहती है। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।